गीता के 121 अनमोल वचन जो आपकी जिंदगी बदल सकते हैं। आज हम आपके लिए लाए हैं भागवत गीता पर उदाहरण हिंदी में। भागवत गीता के अनमोल विचार जो भगवान श्री कृष्ण ने दिए थे। हमारे यहाँ गीता सार उपदेश दिए गए हैं जिनके बारे में हर किसी को पता होना चाहिए। समय के साथ दुनिया में हर चीज में बदलाव के नियमों का पालन होता है। सत्य का कभी भी दावा यह नहीं करता कि मैं सत्य हूँ, लेकिन झूठ का दावा हमेशा यह करता है कि केवल मैं ही सत्य हूँ। नरक के 3 दरवाजे हैं, वासना, क्रोध और लालच। किसी का अच्छा ना कर सके तो बुरा भी मत करना, क्योंकि दुनिया तो है लेकिन दुनिया बनाने वाला नहीं। हमेशा संदेह करने वाले व्यक्ति के लिए प्रशंसा ना इस लोक में है ना ही कहीं और। जो चीज हमारे ग्रुप से बाहर हो उसमें समय गंवाना मूर्खता ही होगी। न तो यह शरीर है और न ही तुम इस शरीर के स्वामी हो। यह शरीर पंच इन तत्वों से बना है, अग्नि, जल, वायु, पृथ्वी और आकाश। एक दिन यह शरीर पंच में विलीन हो जाएगा। जिंदगी में हम कितने सही हैं और कितने गलत हैं ये सिर्फ 2 लोग जानते हैं, एक परमात्मा और हमारा दूसरा अंतरात्मा। बदलाव की दुनिया का नियम है। एक पल में हम करोड़ों के मालिक हो जाते हैं और दूसरे पल में ही हमें लगता है कि हमारे पास कुछ भी नहीं है। क्रोध से ब्रह्मांड की उत्पत्ति होती है, भ्रम से बुद्धि विग्रह होती है। जब बुद्धि विग्रह होती है तब बुद्धि नष्ट हो जाती है। जब तर्क नष्ट हो जाता है तब व्यक्ति का पतन हो जाता है। जैसे अंधेरे में प्रकाश की ज्योति जगमगाती है, ठीक उसी प्रकार सत्य की चमक भी कभी फीकी नहीं होती। इसलिए व्यक्ति को सदैव सत्य का मार्ग पर चलना चाहिए। मनुष्य जिस रूप में ईश्वर को याद करता है, ईश्वर भी उसी रूप में दर्शन देता है। अपने भगवान के प्रति समर्पित कर दो, अपने भगवान के प्रति समर्पित कर दो। ये सबसे बड़ा सहारा है। जो कोई भी इस जैसा पहचानता है वह डर, चिंता और दुख से आजाद रहता है। इंद्रियों की दुनिया में काल्पनिक सुखों की पहली शुरुआत होती है और अंत भी जो दुख को जन्म देता है। मन की अवस्था, श्वास और भावनाओं के माध्यम से भगवान की शक्ति सदा साथ है और लगातार आप एक साधन की तरह प्रयोग करके सभी कार्य कर रही हैं। दुष्ट कर्म करने वाले सबसे नीच व्यक्ति जो राक्षसी प्रवृत्तियों से जुड़े हुए हैं और बुद्धि माया ने हर ली है, वो मेरी पूजा या मुझे पाने का प्रयास नहीं किया। बुद्धि को अपने निजी को एकजुट करना चाहिए और फल की इच्छा के लिए ज्ञान को छोड़ना चाहिए। सज्जन लोगों को हमेशा अच्छा व्यवहार करना चाहिए, क्योंकि पर्यटन के पथ चिन्हों पर सामान्य व्यक्ति अपना रास्ता चुनता है। केवल पहले से ही विद्यमान अनैच्छिक का प्रेक्षण है। अपना अनिवार्य कार्य करो, क्योंकि वास्तव में कार्य करना सबसे अच्छा है। इस पूरी दुनिया में कोई भी व्यक्ति महान नहीं पैदा होता है, बल्कि उसके कर्म उसे महान बनाते हैं। गीता में कहा गया है कि कोई भी अपने कर्म का हिस्सा नहीं हो सकता तो कर्म का फल नहीं हो सकता। अपने कर्म का पालन करो, क्योंकि वास्तव में कर्म से बेहतर है। सही कर्म वह नहीं है जिसका उद्देश्य हमेशा सही हो। सही कर्म वह होता है जिसका उद्देश्य कभी गलत नहीं होता है। इंसान हमेशा अपने भाग्य को कोसा करता है। यह भी जानता है कि उसका भाग्य कर्म से भी ऊंचा होता है और स्वयं के हाथों में होता है। बिना फल की कामना से किया गया कार्य ही सच्चा कर्म है। ईश्वर चरण में हो गया वही एकमात्र धर्म। ज्ञानी व्यक्ति ज्ञान और कर्म को एक रूप में देखता है। ज्ञानी व्यक्ति को कर्म के प्रतिफल की आवश्यकता हो सकती है। अज्ञानी व्यक्ति के दिमाग को अस्थिर नहीं करना चाहिए। प्राकृतिक कर्म बहुत तनाव पैदा करता है। किसी और का काम पूर्णता से करना पड़े। अच्छे कर्म करने के बावजूद भी लोग केवल अपनी बुराइयां ही याद करते हैं। इसलिए लोग क्या कहते हैं इस पर ध्यान मत दो, तुम अपना कर्म करते रहो। कर्म उसे नहीं बांधता जिसने काम का त्याग कर दिया है। जन्म लेने वाले के लिए
मृत्यु समान रूप से ही निश्चित है कि मृत्यु होने वाले के लिए जन्म लेना। इसलिए जो अप्रोच करता है उस पर शोक मत करो। आत्मविश्वास, आत्मा किसी काल में भी न जन्मता है, न मरता है और न एक बार भी असंभव रूप होने वाला है। आत्मा अजन्मा, नित्य, शाश्वत और पुरातन है। शरीर का नाश होने पर भी इसका नाश नहीं होता। जैसे मनुष्य जीर्ण वस्त्रों का त्याग करता है, वैसे ही जीवात्मा पुराने शरीर को त्याग कर दूसरे नए शरीर को प्राप्त करता है। जो आत्मा को मारने वाले हैं और जो मारा जाता है वे दोनों ही नहीं जानते, क्योंकि यह आत्मा न मरती है और न मारा जाती है। जो मृत्यु के समय मुझे स्मरण करके अपना शरीर त्यागता है वह मेरे धाम को प्राप्त होता है। इसमें कोई संशय नहीं है। लोग आपके अपमान के बारे में हमेशा बात करेंगे। नामित व्यक्ति के लिए अपमान मृत्यु से भी बदतर है। जो इस अज्ञान में विश्वास नहीं रखता, मुझे बिना जन्म और मृत्यु के चक्र का ज्ञान प्राप्त होता है। मैं ऊर्जा देता हूँ, मैं वर्षा करता हूँ और ज्वालामुखी भी हूँ। मैं अमरत्व भी हूँ और मृत्यु भी देता हूँ। जो व्यक्ति चाहता है वह विश्वास के साथ इच्छित वस्तु पर स्थिर चिंतन कर सके। जब वे अपने कार्य में आनंद खोज लेते हैं तब वे पूर्णता प्राप्त कर लेते हैं। याद रखिए, अगर बैल लोग सिर्फ होने से समझ जाते हैं तो बांसुरी बजाने वाला कभी भी महाभारत नहीं होने देता। जो गया उस पर दुख क्यों करना, जो आया उस पर दुख क्यों करना और जो आया उसका मोह क्यों करना। हमारी वैकल्पिक चिंता और मन का भय एक ऐसा रोग होता है जिससे हमारी आत्मा शक्ति टूट जाती है। हर व्यक्ति का विश्वास उसकी प्रकृति के अनुसार होता है। जो इंसान किसी की कमी पूरी करता है वो सही अर्थों में महान होता है। जो भी अच्छा है वह भी अच्छा है, जो हो रहा है वह भी अच्छा है और जो अच्छा है वह भी अच्छा है। हे पार्थ, मैंने और जो किरदार निभाए हैं उनके लिए धरती पर कई अवतार हैं, लेकिन मुझे याद है और हथियार नहीं। मेरे लिए ना कोई घृणित है ना प्रिय। बुरा जो व्यक्ति भक्ति के साथ मेरी पूजा करता है वो मेरे साथ है और मैं भी उनके साथ हूँ। इंसान अपने दिल से जो दान कर सकता है वो अपने हाथों से नहीं कर सकता। समुद्र तट पर जो कुछ वो कर सकता है वो शब्दों से नहीं कर सकता। प्रत्येक बुद्धिमान व्यक्ति को क्रोध और लोभ त्याग देना चाहिए, क्योंकि इससे आत्मा का पतन होता है। मैं उन्हें ज्ञान देता हूँ कि जो सदा प्यार करते हैं और जो प्यार करते हैं। मैं सभी समानों को सम्मान के रूप में देखता हूँ। ना कोई मुझे कम प्रिय है ना, लेकिन जो मेरा प्यार बचपन छुपाता है वो मेरे अंदर रहता है और मैं उनकी जिंदगी में आता हूँ। सभी धर्मों का परित्याग करके तुम एक मेरी ही शरण में आओ। मैं सभी पापों से मुक्ति दिलाऊंगा, तुम शोक मत करो। ईश्वर के प्रति किसी भी प्रकार का अविश्वास नहीं होना चाहिए। मेरी कृपा से किसी भी सनातनी का निवास बना हुआ है। बस मेरे शरण में ज्ञान अनंत सनातनी निवास को प्राप्त होता है। हे अर्जुन, एकमात्र भाग्यशाली योद्धा ही ऐसा युद्ध का अवसर है जो स्वर्ग के द्वार का सामान है। प्रत्येक वस्तु में भावना है और उसके ऊपर भगवान है। मुक्ति का मुख्य द्वार केवल भगवत भक्ति ही है, जिसे सभी को स्वीकार करना चाहिए। ईश्वर ने हमारे लिए जो कुछ भी दिया है वह एक अटल सत्य भी है। संयम, सदाचार, स्नेह और सेवा के ये सत्संग के बिना नहीं आते। बुद्धिजीवी व्यक्ति उच्च सुख में आनंद नहीं लेता। वह व्यक्ति जो सभी इच्छाओं का त्याग करता है और मैं और मेरा की लालसा और भावनाओं से मुक्त हो जाता है, उसे अपार शक्ति की प्राप्ति होती है। जो व्यक्ति आध्यात्मिक जागरूकता के शिखर तक पहुंच चुके हैं
उनका मार्ग निस्वार्थ कर्म है, जो भगवान के साथ संरचित हो गए हैं। उनका मार्ग स्थिरता और शांति है। जो मन को नियंत्रित नहीं करता है वह शत्रु के समान कार्य करता है। मन वैसे ही चंचल होता है, लेकिन उसे अभ्यास और वैराग्य के माध्यम से वश में लाया जा सकता है। जो लोग परमात्मा को पाना चाहते हैं वे ब्रह्मचर्य का पालन करते हैं। जो कार्य में निष्क्रियता और निष्क्रियता में कार्य देखता है वह एक बुद्धिमान व्यक्ति है। मैं धरती की मधुर सुगंध हूँ, मैं अग्नि की किरण हूँ। सभी जीवित साक्षियों का जीवन और सन्यासियों का आत्मसंयम। तुम उसके लिए शोक करो जो शोक करने योग्य न हो, और फिर ज्ञान की बातें करो। बुद्धिमान व्यक्ति ना जीवित है और ना ही मृत व्यक्ति के लिए शोक मनाते हैं। कभी ऐसा समय था जब मैं, तुम या ये राजा महाराजा की उपाधि में नहीं थे, ना ही भविष्य में कभी ऐसी बात होगी कि हमारी प्रतिभा समाप्त हो जाए। हे अर्जुन, हम दोनों के कई जन्म हो चुके हैं, मुझे याद है, लेकिन तुम नहीं। हे अर्जुन, वह जो वास्तविकता में मेरे उत्कृष्ट जन्म और विशिष्टता को उजागर करता है वह शरीर त्यागने के बाद पुनः जन्म नहीं लेता और मेरे धाम को प्राप्त होता है। उनके परम भक्त जो सदैव मेरा स्मरण या एक चित्त मन से मेरा पूजन करते हैं, मैं व्यक्तिगत रूप से उनके कल्याण का उत्तरदायित्व लेता हूँ। कर्म योग वास्तव में एक परम रहस्य है। जो मनुष्य अपने मन को नियंत्रित नहीं कर पाता उसका मन शत्रु के समान कार्य करता है। आत्मज्ञान की तलवारों से संशय को अपने हृदय से अलग कर दो। अनुशासित रहो, उठो, माफ करना और शांत करना सीखिए। ऐसी ताकतें बन गई पहाड़ भी छूट जाएगा। ईश्वर की शक्ति मनुष्य के रहस्य ताले और मन की क्षति में माध्यम से पैद सदा उसके साथ रहते हैं। बुद्धिमान व्यक्ति जो समाज कल्याण के लिए बिना भक्ति के कार्य करना चाहिए। आपका सर्वलौकिक रूप का मुझे न प्रारंभ न मध्य न अंत दिखाई दे रहा है। मैं अपने कर्मों से बंधा नहीं हूँ, क्योंकि मेरे द्वारा किए गए कर्मों के प्रतिफल की कोई इच्छा नहीं है। यद्यपि मैं इस तंत्र का रचयिता हूँ, लेकिन सभी को यह ज्ञात होना चाहिए कि मैं कुछ नहीं करता और मैं अनंत हूँ। जब वे अपने कार्य में आनंद खोजते हैं तब वे पूर्णता प्राप्त करते हैं। जब तक शरीर है तब तक पागलों की चिंता छोड़ो और जो सही कर्म है उस पर अपना ध्यान लगाओ। जब इंसान की जरूरत बदल जाती है तब इंसान की बात करने का तरीका बदल जाता है। ईश्वर द्वारा की गई प्रार्थना से मनुष्य की स्थिति या तकदीर में बदलाव या ना बदलाव, पर उस प्रार्थना से मनुष्य के चरित्र में निश्चित रूप से बदलाव आता है। वह जो सभी इच्छाओं का त्याग करता है और मैं और मेरा की लालसा और भावना से मुक्त हो जाता है, उसे शांति प्राप्त होती है। इंसान को जीवन में अपने विशिष्ट के धार्मिक स्थलों के लिए जुनून की आवश्यकता होती है, अन्यथा हर इंसान की बीमारी तो हमेशा विपरीत ही होती है। इस जीवन में ना कुछ खोता है ना बदलाव होता है। जीवन न तो भविष्य में है न अतीत में है, जीवन तो बस इस पल में है। जो इस लोक में अपने काम की सफलता की कामना करते हैं वे देवताओं की पूजा करते हैं। जिस मनुष्य के भीतर ज्ञान की कमी और ईश्वर में श्रद्धा नहीं होती, उस व्यक्ति के जीवन में कभी भी आनंद और सफलता प्राप्त नहीं होती। इस संसार में हम खाली हाथ आए थे और खाली हाथ ही चले गए। जो आज हमारा है वह कल किसी और का होगा, इसलिए हम अपने जीवन में जो भी उसे पूर्ण श्रद्धा के साथ करते हैं अपने इष्ट देव को अर्पण कर देना चाहिए। हे अर्जुन, आपने क्या वर्णन किया है? आपने क्या वर्णन किया है? आपने क्या खोजा है? क्या बनाया है? क्या
क्या नष्ट किया है? आपने क्या सीखा है? क्या सीखा है? क्या सीखा है? कल किसी और का होगा, क्योंकि बदलाव ही दुनिया का नियम है। जो कोई भी किसी भी देवता की पूजा के साथ इच्छा कर रखता है, मैं उसके विश्वास को उसी देवता में दोहरा देता हूँ। हे अर्जुन, मैं भूत, वर्तमान और भविष्य के सभी मंत्रों के बारे में बताता हूँ। स्वर्ग प्राप्ति और वहाँ कई वर्षों तक वास करने के बाद एक तीर्थ योगी का पुनः प्राप्त होता है। एक पवित्र और समृद्ध कुटुंब में जन्म होता है। जब इंसान अपने काम में आनंद की तलाश करता है, अधिक खुशी होने पर और अधिक दुख होने पर निर्णय नहीं लेना चाहिए, क्योंकि यह दोनों आपको सही निर्णय नहीं देते हैं। मनुष्य को जीवन की कथा से भागना नहीं चाहिए और ना ही भाग्य और ईश्वर की इच्छा से बहानों का प्रयोग करना चाहिए। उनका मत डरो जो वास्तविक नहीं है, न कभी था न कभी होगा। जो वास्तविक है वो सदैव था और उसे कभी नष्ट नहीं किया जा सकता। जो व्यवहार आपको दूसरों से पसंद ना हो, ऐसा व्यवहार आप दूसरों के साथ भी ना करें। केवल मन ही मन की किसी का मित्र और शत्रु होता है। जिस मनुष्य की शक्ति के पास सब्र की शक्ति है, उस मनुष्य की शक्ति का कोई मुकाबला नहीं कर सकता। मैं सभी राक्षसों के साधु संत में हूँ। मेरा तेरा, छोटा बड़ा, अपना पराया, मन से दो, फिर सब लोग हैं और तुम सब एक हो। किसी भी व्यक्ति को ना तो समय से पहले और ना ही भाग्य से ज्यादा कुछ मिलता है, लेकिन उसे हमेशा के लिए प्रयासरत रहना चाहिए। इतिहास कहता है कि कल सुख होगा, विज्ञान कहता है कि कल सुख होगा, लेकिन धर्म कहता है अगर मन सच्चा और दिल अच्छा हो तो हर रोज सुख होगा। मनुष्य को लक्षणों की चिंता के बिना लोभ, लालच और निस्वार्थ और सहकर्मियों को अपने काम का पालन करना चाहिए। मानव कल्याण ही भागवत गीता का मुख्य उद्देश्य है। इसलिए मनुष्य को अपने धर्म का पालन करते हुए समय मानव कल्याण को संवैधानिक दर्जा देना चाहिए। व्यक्ति आपके अपमान के बारे में हमेशा बात करेंगे। नामित व्यक्ति के लिए अपमान मृत्यु से भी बदतर है। ऐसा कुछ भी नहीं। चेतन या अचेतन जो मेरे बिना अनुभव में रह सकता है। मन अशांत है और उसे नियंत्रित करना कठिन है, लेकिन अभ्यास से इसे हासिल किया जा सकता है। गंदे रहने से बड़ा कोई जवाब नहीं और माफ कर देने से बड़ी कोई सजा नहीं। मनुष्य अपने विश्वास से निर्मित होता है। जैसे वह विश्वास करता है वैसा आदर्श बन जाता है। विचित्र व्यक्ति के लिए मिट्टी का ढेर, पत्थर और सोना सभी समान है। जब जब इस धरती पर पाप, व्यवहार और अधर्म का संकट है, तो उसका विनाश कर पुनः धर्म की स्थापना इसमें शामिल अवतार। जिस प्रकार से प्राकृतिक मौसम में परिवर्तन आता है, ठीक उसी प्रकार से जीवन में भी सुख दुख आता रहता है। वह कभी कभी वैकल्पिक नहीं रहते हैं। मनुष्य इस पृथ्वी पर ज्ञान प्राप्त करने के समान है। जो ज्ञान प्राप्त नहीं कर पा रहा है वह मृत्यु के समान है।